हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट बार्गेन विच इज़ रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. ही इज़ फेमस फॉर राइटिंग पोएम्स दैट ब्यूटिफुली एक्सप्रेस ह्यूमन इमोशंस, फ्रीडम, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो उनकी ये पोएम द लास्ट बार्गेन पब्लिश हुई थी 1913 में उनके फेमस कलेक्शन द क्रेसेंट मून में। ये जो पोएम है इसमें हमारे पोएट ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखी है जो कि काम की तलाश में है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ काम की तलाश नहीं कर रहा है बल्कि ये खोज रहा है अपना सच्चा उद्देश्य और अपनी खुशी। तो ये पोएम स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सच्ची खुशी के बारे में है। पोएट हमें बताते हैं कि शक्ति, धन, सुंदरता, इन सारी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा कीमती होती है हमारी आज़ादी। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले इसका टाइटल का मीनिंग जान लेते हैं, द लास्ट बार्गेन। तो बार्गेन का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो हम शॉपकीपर से बार्गेनिंग करते हैं प्राइस पे, तो लास्ट में हमें जो प्राइस वो देता है बार्गेनिंग करके तो हम उसमें मान जाते हैं। तो वही यहाँ पे भी द लास्ट बार्गेन का मतलब है अंतिम सौदा। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर पोएट इसमें किस चीज़ पे बार्गेनिंग करते हैं या किस बार्गेनिंग के बारे में उन्होंने इस पे बात की है। तो पोएम कुछ इस प्रकार से है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो यहाँ पे हमारे पोएट टैगोर ने एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया है जो कि सुबह सुबह पत्थरों से बनी सड़क पर चल रहा है। स्टोन पेव्ड रोड का मतलब होता है पत्थरों से बनी सड़क। और चलते चलते वो चिल्लाकर कहता है कम एंड हायर मी। इसका मतलब है वो कह रहा है मुझे काम पर रख लीजिए, यानी कि कोई मजदूर है और वो काम की तलाश कर रहा है। यहाँ पर वो केवल नौकरी नहीं ढूंढ रहा है बल्कि जीवन में वो अपने लिए सही उद्देश्य और सही जगह भी ढूंढ रहा है। और स्टोन पेव्ड यहाँ पे जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का एक सिंबल है। फिर लिखते हैं स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। अब इतने में एक राजा अपने शानदार रथ पर आता है। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार और चैरियट मतलब होता है जो रथ पे राजा आता है। तो तलवार और रथ ये यहाँ पे पावर एंड अथॉरिटी के सिंबल है। तो टैगोर ने जानबूझकर ऐसा चित्र दिखाया है ताकि हमें समझ में आए कि वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। He held my hand and said, I will hire you with my power. अब राजा ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। टैगोर ने लिखा है He held my hand and said, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा I will hire you with my power, कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति के बल पर काम दूंगा। तो यहाँ पर राजा सोचता है कि उसकी पावर इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति उसका जो प्रपोजल है वो आसानी से मान जाएगा, कभी भी मना नहीं करेगा। बट पोएट यहाँ पे उस व्यक्ति की केवल नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पावर का मतलब है दूसरों पर अधिकार रखना, लोगों को कंट्रोल करना और अपनी जो इच्छा है उसको दूसरों पे थोपना। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन जो व्यक्ति है वो राजा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है। वो महसूस करता है कि केवल शक्ति के आधार पर मिलने वाला काम उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं देगा। काउंटेड फॉर नॉट का अर्थ है उसकी शक्ति किसी भी काम की नहीं थी, यानी कि राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन वो किसी को भी सच्ची आज़ादी या खुशी नहीं दे सकता। इसलिए राजा वापस अपने रथ में बैठकर चले जाता है। तो इन लाइंस में किंग केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वो पावर, अथॉरिटी एंड ईगो का सिंबल है। और टैगोर हमें सिखाते हैं कि अगर जीवन केवल शक्ति के पीछे भागने में बीत जाए तो इंसान कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता और उसे सच्ची खुशी कभी भी नहीं मिल सकती है। सच्ची खुशी स्वतंत्र होकर जीने में है। अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पोएट लिखते हैं इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। अब वो दिखा रहे हैं कि दोपहर हो चुकी है और सूरज की गर्मी बहुत तेज है और पोएट बताते हैं कि सभी घरों के दरवाजे भी बंद है। हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। तो ये जो दृश्य है ये केवल मौसम का वर्णन नहीं करता बल्कि ये भी दिखाता है कि दुनिया अपने अपने कामों में और अपने अपने स्वार्थों में व्यस्त है। कोई भी उस व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका हिडन मीनिंग ये है कि जो ये बंद दरवाजे हैं ये सिंबल हैं कि जीवन में कई बार हमें कोई भी अवसर आसानी से नहीं मिलता और दुनिया हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार नहीं रहती है।
आई वॉन्डर्ड along द क्रूक्ड लेन। अब वो व्यक्ति कहता है कि मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में चलता रहा। और ये क्रूक्ड लेन केवल एक गली नहीं है, बल्कि ये जीवन के कठिन, उलझे हुए और ऐसे रास्ते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारा जीवन हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता है, हमें कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और उसके हाथ में सोने से भरी हुई थैली है, और ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे मनी एंड वेल्थ का सिंबल है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी। अब वो ये सोचकर कहता है इस व्यक्ति से, मैं तुम्हें अपने पैसे से काम पर रखूँगा। और उसे लगता है कि पैसे से हर इंसान को खरीदा जा सकता है, क्योंकि आज भी समाज में बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे। अब बूढ़ा आदमी जो है वो एक एक करके अपने सिक्के गिनने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो उसकी ओर से मुड़ जाता है। वो उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अब समझ चुका है कि केवल पैसा जीवन की सच्ची खुशी नहीं दे सकता है, और जीवन केवल पैसे कमाने तक सीमित रह जाए तो इंसान भीतर से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये लाइन्स हमें सिखाती है कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट बट इट कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड। अब पोएट लिखते हैं, इट वॉज इवनिंग, यानी कि अब शाम हो चुकी है। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर। बगीचे की झाड़ियाँ सुंदर सुंदर फूलों से भरी हुई है, और ये जो दृश्य है ये ब्यूटी एंड अट्रैक्शन का एक माहौल क्रिएट करता है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। फिर एक मेड आती है, एक सुंदर युवती बाहर आती है, ब्यूटीफुल, बहुत गोरी चिट्टी सुंदर है वो बाहर आती है, और ये सुंदर फेयर मेड मुस्कुराकर कहती है, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से काम पर रखूंगी। तो यहाँ पर ये फेयर मेड केवल एक लड़की नहीं है, बल्कि वो ब्यूटी, अट्रैक्शन एंड चार्म का भी सिंबल है। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। और अब उसकी जो मुस्कान है वो फीकी पड़ जाती है, एंड वो रोने लगती है। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। वो रोने लगती है और अकेले अंधेरे में चली जाती है। तो टैगोर यहाँ पे बहुत गहरी बात कहते हैं कि जो बाहरी सुंदरता है, ब्यूटी एंड अट्रैक्शन जो है, ये समय के साथ बदल जाती है। अगर जीवन केवल सुंदरता और आकर्षण पर ही आधारित हो तो ये हमें कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेंजा हमें सिखाता है कि ब्यूटी इज टेम्परेरी, कैरेक्टर एंड इनर पीस आर परमानेंट। अब नेक्स्ट लाइन्स में हमारे पोएट लिखते हैं, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली। तो अब जो व्यक्ति है वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और यहाँ पर देखता है कि रेत पर सूरज की किरणें चमक रही है। सैंड का मतलब होता है रेत, और समुद्र की जो लहरें हैं वो स्वतंत्र रूप से उठ रही है। तो यहाँ पर पूरा वातावरण स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे सीपियों से खेल रहा है, और ये बच्चा पूरी तरह निश्चिंत है, यानी कि उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। उसे न शक्ति चाहिए, न पैसा, और ना ही किसी प्रकार का दिखावा। ही राइज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग। तो अब ये बच्चा मुस्कुराकर कहता है, आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें बिना किसी कीमत के काम पर रखता हूँ। तो यही पूरी पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे बच्चा बदले में कुछ भी नहीं मांगता, न शक्ति, न पैसा, न सुंदरता, बस वो मांगता है साथ। फिर पोएट लास्ट में लिखते हैं, फ्रॉम देंसफॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। अब वो व्यक्ति बताता है कि उसी क्षण उन्हें सच्ची आज़ादी मिल गई, और बच्चे के साथ खेलते खेलते उन्होंने ये समझा कि असली खुशी किसी भी सौदे में नहीं है, बल्कि सरलता, मासूमियत और स्वतंत्रता में है। तो ये इस पोएम का सबसे डीप मैसेज है। तो फ्रेंड्स, इस पोएम का मैसेज ये था कि शक्ति, धन और बाहरी सुंदरता जीवन की सच्ची खुशी नहीं दे सकते हैं। हमें वास्तविक खुशी तब मिलती है जब हम स्वतंत्र होकर और सरलता से आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना सीखते हैं। और टैगोर हमें बताते हैं कि मासूमियत, प्रेम और स्वतंत्रता किसी भी भौतिक वस्तु से बहुत ज़्यादा कीमती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।